यूं तो कुदरत ने हम मानव को वो सभी चीजें प्रदान की हैं जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन जाने अनजाने हम उसी कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपनी दिनचर्या में कई चीजों का उपयोग करते हैं और कई ऐसी चीजों को उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होती हैं। ऐसी ही एक चीज है कचरा, जो हम सभी के घर से निकलता है। हमारी लापरवाही की वजह से ये दिनों दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है। हम कूड़े कचरे का पहाड़ बनाकर न केवल अपने वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण से वंचित भी कर रहे हैं। कचरे की बढ़ती समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं और क्लस्टर बेस्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रक्रिया को अपनाया है। इससे पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक कचरे के एकत्रीकरण और निपटान की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। हम लोगों ने हरियाणा को शहरी और ग्रामीण ओडीएफ पूरा का पूरा कर दिया है। अब हम ओडीएस प्लस की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार के नाते 2018 का पुरस्कार देश भर का वो हरियाणा का मिला है। प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये स्वीकार ने एक अवार्ड हमको प्राप्त हुआ। हमारे शहरी क्षेत्रों में भी 2 शहर रोहतक और करनाल, ये प्रथम 100 जो पुरस्कार मिले हैं देश भर में, उनमें अभी 2 शहर आए हैं, लेकिन इसमें हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने संकल्प किया है कि कम से कम प्रथम 10 में हमारा कोई ना कोई शहर अगले सर्वेक्षण में जरूर आए। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में कूड़े कचरे का निपटारा करना एक बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। कचरे के निपटारे के बारे में हमारी अज्ञानता भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो आइए जानते हैं कूड़े कचरे के निस्तारण का तरीका। सामान्यतः कूड़ा 2 तरह का होता है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। इसके लिए 2 तरह के कूड़ेदान बनाए गए हैं। पहला है हरा कूड़ेदान, जिसमें रसोई की बची हुई चीजें जैसे कि फलों और सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, चिकन, मछली की हड्डियां, बचा हुआ खाना, उपयोग की गई चाय पत्ती, नैपकिन, टिश्यू पेपर और पत्ते की प्लेट आदि डाली जाती है। दूसरा है नीला कूड़ेदान, जिसमें प्लास्टिक की चीजें, बोतल, चिप्स, चॉकलेट के रैपर, पेपर, कार्टून, डिब्बे, कांच, धातु, रबड़, थर्मोकॉल से बनी चीजें, कॉस्मेटिक वस्तुएं आदि शामिल हैं। कचरे को उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग करना बेहद जरूरी है और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। मैं अपने घर में 2 कूड़ादान रखती हूँ। हरे में चाय की पत्ती, सब्जी, बचा हुआ खाना और जैसा जो गीला कूड़ा होता है वो हर एक कूड़ेदान में डालती हूँ और सूखा कूड़ा नीले कूड़ेदान में डालती हूँ। आपके घर से कूड़ा एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कूड़ा संग्रहण करने वाली गाड़ियां चलाई जाती हैं। गीले व सूखे कचरे को अलग अलग करने के लिए सरकार द्वारा जगह जगह पर हरे व नीले कूड़ेदानों को लगाया गया है। मुश्किल तब बढ़ जाती है जब यही कचरा बड़े पैमाने पर यानी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का होता है। बल्क वेस्ट जनरेटर्स वो होते हैं जो प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करते हैं। बल्क वेस्ट जनरेटर्स में RWA, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमाघर, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी या निजी कार्यालय, बाजार एसोसिएशन, छोटे विक्रेता और किसी भी खुले स्थान पर हो रहे सार्वजनिक कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। हमने फरीदाबाद MCF की मदद से एक प्लांट लगाया है, जिसके थ्रू हम इस पूरे प्लांट को वेस्ट फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक इंडस्ट्रियल कैंटीन चलाते हैं जिसमें लगभग 1000 के आसपास लोग रोज़ खाना खाते हैं, जिसका कुल 100 के आसपास किलो का वेस्ट निकलता है। जो भी हमारा वेस्ट निकलता है उस प्लांट में हम डालते हैं और उससे खाद बनाते हैं। हरियाणा सरकार बल्क वेस्ट जनरेटर्स से अपील करती है कि वे अपने कचरे के स्वयं निस्तारण की ओर ध्यान दें। मुख्यतः गीले कचरे का निस्तारण निश्चित समय अवधि में होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये वातावरण में कई प्रकार की बीमारियों को बढ़ा देते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बाद सूखे कूड़े के निस्तारण की जिम्मेदारी भी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की ही बनती है। इसके अलावा सरकार ने डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपनाया है, जिसमें कचरे का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल शामिल होता है। इससे लैंडफिल साइट पर पहुंचने से पहले ही अधिकतर कचरे को रिसाइकल कर लिया जाता है। इससे भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, रोजगार का सृजन होता है और खाद का निर्माण भी होता है।
कूड़े कचरे के अलावा एक और चीज है जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है और वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती हैं और ना ही रिसाइकल होती हैं। इसे जलाने पर खतरनाक गैस निकलती है। प्लास्टिक की थैलियों के बदले कपड़े, जूट या पुनः प्रयोग होने वाली थैलियों का प्रयोग कीजिए। आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दशकों में जनसंख्या के साथ साथ सभी प्रकार के कचरे में चिंताजनक वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में हरियाणा की शहरी जनसंख्या 74 लाख थी, जो 2200 टन कचरा उत्पन्न करते थे। साल 2011 में जनसंख्या बढ़कर 88 लाख और कचरे की मात्रा बढ़कर 3900 टन हो गई है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 तक ये जनसंख्या 1.1 करोड़ हो जाएगी और उत्पन्न कचरा 5000 टन तक पहुंच जाएगा। हरियाणा के 81 स्थानीय निकायों में 4500 टन कचरे का प्रतिदिन प्रबंधन किया जाता है। साथ ही सरकार ने वेस्ट जनरेटर्स पर निगरानी के लिए केंद्रीय समितियों को भी नियुक्त किया है। हमारे यहाँ पर रोज सुबह रोहतक नगर निगम की गाड़ी हमारा कूड़ा लेने के लिए आती है। उसके लिए हम अपने घर पर कूड़ा सेग्रीगेट करके रखते हैं, जिसके लिए हम हरा डस्टबिन में गीला कूड़ा डालते हैं और नीले डस्टबिन में हम सूखा कूड़ा डालते हैं। बड़े कारखानों, सेज वाले क्षेत्रों, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के मालिकों को अपने प्लांट के 5% हिस्से का उपयोग कचरे की रिकवरी व रिसाइकलिंग में करना होगा। हरियाणा के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से अपशिष्ट निपटान कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण करनाल का वेस्ट मैनेजमेंट संयंत्र है। पहले यहाँ कचरे का पहाड़ और बदबू ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब वर्मी कंपोस्ट प्लांट में कचरे को रिसाइकल कर खाद बनाई जा रही है, जो स्थानीय किसानों को निःशुल्क दी जा रही है। एक तरफ करनाल के बायोफ्यूल प्लांट में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, तो दूसरी तरफ बायोमीथेन प्लांट द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम स्कूलों में रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये जो अभी गोबर डाला है, 35 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन इसमें डालना रहता है और इस स्कूल का जितना वेट वेस्ट है, रसोई का कचरा है, वो भी इसी के अंदर डाला जाता है। और 2 क्यूबिक मीटर का इसका जो है ड्रम है, उस 2 क्यूबिक मीटर से रोजाना इसको गोबर डालने से हमारे को 3 से 4 सिलेंडर जो है प्राप्त इसके गैस के होंगे। स्कूलों में छात्रों को कचरे के पृथक्करण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। सेंट कबीर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने, मैंने उनको जो बातें बताई, कचरे को किस प्रकार से अलग करना है। ना केवल हमारे स्कूल साफ हुआ है, बच्चों के घरों से भी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है कि सर आपने क्या बच्चों को कमाल सिखा दिया, हमारे तो घर ही साफ होना शुरू हो गया। साथ ही सड़क किनारे के विक्रेताओं को 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ये हमारा यूज्ड पैड है, जिसको अगर हम बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी बीमारियां, बच्चों के यहाँ पर वॉशरूम आते हैं तो उसमें स्मेल, बहुत सारी अनहाइजीनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए हम इसको डिस्पोज कर दें तो वो बेस्ट रहता है हमारे लिए। फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि हम सैनिटरी, इसको हम इंसिनेटर को ऑन करते हैं, यहाँ से इसको ओपन किया, इसके अंदर हम इसको थ्रो करेंगे और देन इसके बाद यहाँ से ये डिस्पोज आउट और यहाँ से इसकी ऐश निकल जाती है बाहर। रोहतक में कचरा उत्पन्न होने वाले स्थानों पर ही उसके पृथक्करण पर जोर दिया जा रहा है। कूड़ा संग्रहण के बेहतर तरीके ने रोहतक को कूड़ेदान से मुक्त शहर बना दिया है। हमारा रोहतक डस्टबिन फ्री बना दिया गया है और हमारे कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां डस्टबिन रखे गए हैं जो मेन मार्केट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो इंटरमीडिएट जो कलेक्शन पॉइंट थे वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं और बीच में मोहल्ले में और जो रिहायशी एरिया है वहाँ से कोई इकट्ठा करके ऐसा कोई पॉइंट बीच में नहीं रखा है। ये डायरेक्ट घर से इकट्ठा करके डायरेक्ट प्लांट पर डिस्पोजल के लिए जा रहा है। इसके साथ ही ऊर्जा संयंत्र के लिए अपशिष्ट या कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और रिसाइकलिंग पर भी जोर दिया जा रहा है और अपशिष्ट जल से सिंचाई के लिए पानी निकाला जा रहा है। फरीदाबाद के भराव क्षेत्र में कचरे के संग्रहण तथा पृथक्करण के साथ ही ऊर्जा संयंत्र के लिए गीले कचरे को ईंधन और खाद में परिवर्तित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कारखानों, होटलों, महाविद्यालयों आदि में कंपोस्टिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में कचरे को रिसाइकल कर सीमेंट उद्योग को ईंधन प्रदान किया जा रहा है। हमारे 3 शेड हैं, विच वी कॉल इट एज TSA शेड 1, 2 and 3, जहाँ पे हम वेस्ट की मिक्सिंग करते हैं। वी कॉल इट एज अ रेसिपी।
जो भी वेस्ट है उसको हम लिक्विड है सॉलिड है उसको कैसे ब्लेंड करना है, वो एक कॉम्बिनेशन हमको क्वालिटी से पता चल जाता है। इसमें ये मिक्स होगा, वो रेसिपी बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। उस ब्लेंडेड मटेरियल को जब वो रेडी हो जाता है तब हम उसको इन बैग्स में भरते हैं, विच वी कॉल इट एज ए जंबो बैग, जो कि हम सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में डालते हैं। कुछ वेस्ट ऐसा भी है जो कि लैंडफिल में जाता है, जो कि हम प्रोसेस नहीं करते, विच वी जस्ट डंप इट इनटू द लैंडफिल्स। अपशिष्ट जल को सिंचाई जल में बदला जा रहा है। यहाँ ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद की एक पोल्यूशन के विरुद्ध एक अच्छी मुहिम चलाई गई है। पहली मशीन है कटर, जो मटेरियल हमारे पास जैसे जनरली 1-2 ट्रॉली डेली मटेरियल आ जाता है तो हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद जो मटेरियल निकलता है हम उसको हमारे हैमर मशीन में डालते हैं। मशीन में उसको प्रोसेस किया जाता है, पानी थोड़ा सा डाला जाता है जिससे वो मिक्सिंग होती है, इसमें बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं। जब बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं तो ये खाद का प्रोसेस होता है। फिर हम उनको बोरियों में पैक करते हैं। बोरियों में पैक करके हम जो MCF की गाड़ी आती है उसमें रख के भेज देते हैं। IOCL के साथ मिलकर बायोमीथेन गैस प्लांट से कुछ विद्यालयों में मिड डे मील के लिए कुकिंग गैस उपलब्ध कराई जा रही है। ये हमारी अपनी इंडियन ऑयल की R&D सेंटर की प्रोसेस है, जिसमें कि हमने बायोगैस को बनाने के लिए जो वेस्ट होता है, जो किचन वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसके लिए जो बैक्टीरिया है वो डेवलप किए हैं और बैक्टीरिया के साथ साथ इसकी प्रोसेस टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसको कि हम वेस्ट को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, इन रिएक्टर्स में लेकर आते हैं जहाँ पर हमारा बैक्टीरिया मौजूद होता है। ये जो वेस्ट है इससे जो बायोगैस हमारी बन रही है, ये बायोगैस का हमने एग्रीमेंट किया है इस्कॉन के मिड डे मील सर्विस के लोगों के साथ। ये गैस वहाँ पर जाती है और वहाँ पर गरीब बच्चों का खाना बनता है। गुड़गांव में बड़े पैमाने पर कचरे को लैंडफिल क्षेत्र में संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन किया जा रहा है। कूड़ा निपटान के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए अपशिष्ट पदार्थ से एक पार्क बनाया गया है। पार्कों में कंपोस्ट पिट और थोक अपशिष्ट उत्पन्न होने वाले स्थानों में कंपोस्ट प्लांट पर विशेष ध्यान दिया गया है। घर घरों से जो कचरा कलेक्शन किया जाता है यहाँ लाते हैं हम बाई मिनी टिपर्स, उसको बोलते हैं मिनी टिपर्स। मिनी टिपर का थ्रू से कचरा इधर आता है और वो एक कन्वेयर बेल्ट में उसको अनलोड किया जाता है और साथ साथ उसमें से सेग्रीगेशन भी करते हैं। फाइनली एक हॉपर है, हॉपर का थ्रू से 20 क्यूबिक मीटर कंटेनर है, उसका थ्रू में पैक किया जाता है और एक हुक लोडर के माध्यम से वो 20 क्यूबिक मीटर कंटेनर को लेकर बंधवाड़ी लैंडफिल तक पहुंचा जाता है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए अंबाला नगर निगम द्वारा कपड़े के बैग वितरित किए गए हैं। कचरे के उचित निपटान के लिए हरियाणा सरकार काफी समय से प्रयासरत है, लेकिन अब हमें कचरे के स्वयं निस्तारण की ओर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने घरों में ही हम थोड़ा थोड़ा समय निकाल दें। जैसे ही कोई चीज़ वेस्ट होने के कगार पे है तो हम उसको उसकी सही जगह पे पहुंचा दें कि हमें लगता है कि वो कहीं पौधों में डालकर इस्तेमाल की जा सकती है और जगह इस्तेमाल की जा सकती है, या हमें लगता है कि नहीं इसको रीयूज़ किया जा सकता है, तो वो हम घर से ही उनको अलग अलग कर दें, ताकि जो कूड़ा लेने भी आएगा उसको भी लगेगा मेरा कुछ काम हुआ है, तो वो भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। हरियाणा को सुंदर बनाने व कचरे के उचित प्रबंधन के लिए आपको छोटे छोटे तरीकों को स्वयं अपनाना होगा और अपने शहर व घर दोनों को ही सुंदर व स्वच्छ बनाना होगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रयास सफल नहीं होंगे। आइए हम सब प्रण लें कि कचरे का हमेशा उचित तरीके से निपटान करते हुए अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में जारी।